बच्चों, आज मैं आपको पाठ 12 जहाँ पहिया है उसके प्रश्न उत्तर समझाने लगी हूँ। तो आइए पहला प्रश्न हम देखें। पहला प्रश्न है आपका, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। तो इसमें जो लेखक है, इस प्रश्न को हम पहले पढ़ लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो आपने इसका उत्तर कैसे लिखना है? इसका उत्तर आपने लिखना है, सबसे पहला जो है आपने लिखना है, हमारे विचार में लेखक पी साईनाथ जंजीरों के माध्यम से निरक्षरता, अंधविश्वास, पिछड़ेपन आदि समस्याओं की ओर संकेत कर रहे हैं, क्योंकि पिछड़ेपन का कारण ही है कि पुरुष प्रधान समाज में नारी को कोई विशेष मान्यता नहीं दी जाती थी, कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाता था। जब पुरुष प्रधान समाज था तो नारी को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता था, परंतु कुछ लोग नारी को पढ़ाना एक अभिशाप मानते थे। उस समय नारी को पढ़ाया ही नहीं जाता था, तो वे ये नहीं समझ पाते थे कि एक नारी को साक्षर करने से ही कुल को साक्षर किया जा सकता है। तो दूसरा जो है इसका, उसमें लेखक ने क्या कहा है? लेखक पी साईनाथ द्वारा कही उक्त पंक्तियों से मैं अपने विचार में ये लिख रही हूँ कि मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक चुप करके यातनाएं सहन नहीं कर सकता। कभी कभी वह उठ खड़ा होता है और अपने अंतर्मन में विश्वास और साहस उत्पन्न होने पर व्यक्ति सारी बेड़ियों को तोड़कर एक नवीन मार्ग को पकड़ लेता है और वह नित्य नए प्रयोग कर उन सभी समस्याओं और यात्राओं को काट निकालने का प्रयास करता है। यातनाएं हो, यात्राएं हो, कुछ भी हो, उनको जो है ये एक किस्म का समस्याओं से निकलने के, उभरने के लिए इसमें आपको लेखक ने बताया है, जो उसे दुख और पीड़ा से के सागर में डुबो देती है। तो इन यातनाओं को सहना भी जो है वो लेखक ने यहाँ पे ठीक नहीं बताया है। कि अब यहाँ पे जो नारी सशक्तिकरण के बारे में बताया है आगे प्रश्नों के उत्तरों में, कि साइकिल आंदोलन कैसे किया नारियों ने, और उसके बारे में आपको अगला प्रश्न जो है बता रही हूँ मैं। अगला प्रश्न है आपका, साइकिल आंदोलन से पुडुकटोई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? तो साइकिल आंदोलन से पुडुकटोई जिले की महिलाओं के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। अब उन्हें बस की लंबी पंक्तियों में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी। इस आंदोलन ने महिलाओं में अत्यधिक आत्मविश्वास प्रदान किया। क्या किया? महिलाओं के अंदर अत्यधिक आत्मविश्वास पैदा कर दिया। अब पुरुषों पर निर्भर नहीं रहती थी। कौन? महिलाएं जो पुरुषों पर निर्भर नहीं रहती थी। तो साइकिल के द्वारा अब रोजगार एवं सामान वितरण करने में जरा भी संकोच नहीं करती थी। वह साइकिल पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान आसानी से बेच लेती थी। अपने सामान का वितरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर साइकिल के माध्यम से वे स्वयं ही करने लगी थी। स्वयं मतलब खुद ही करने लगी थी। साइकिल चलाने से महिलाएं एक विशेष प्रकार का अनुभव और स्वतंत्रता महसूस करने लगी है। प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाली लड़कियां और महिलाएं साइकिल का अधिक से अधिक प्रयोग करने लगी हैं और अपने जीवन को निखारने का प्रयास कर रही हैं। ये उस समय की बात बताई जब लेखक ने ये जो है पाठ लिखा था, कि उस वक्त की नारियां जो है अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी और आज़ादी मिलने के कारण वो सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेच रही थी। चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं जो अपना सामान बेचने के लिए जा रही हैं, अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रही हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका,
शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, शुरू में पुरुषों द्वारा महिलाओं के साइकिल आंदोलन का विरोध करना स्वाभाविक था क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष महिलाओं का इस तरह स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करना और इतनी आज़ादी से जीवन यापन करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस वक्त समय जो था पुरुषों का समाज था, पुरुष प्रधान समाज होने के कारण नारी को एक आज़ादी नहीं मिली हुई थी उस समय। तो इसमें क्या लिखा है लेखक ने, लेकिन इन सब बातों के होने पर भी आर साइकिल के मालिक ने इस आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन किया। इस समर्थन का मुख्य कारण साइकिल की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करना भी थी। लेडीज साइकिल की बिक्री 350% होने वाली वृद्धि सभी को चौंकाने वाली थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थी, स्त्रियां जो थी, साइकिल को खरीद रही थी और आर साइकिल्स को इससे फ़ायदा हो रहा था, लाभ हो रहा था। इसी कारण ही आर साइकिल ने क्या जो मालिक थे उन्होंने इस आंदोलन का पूरा जोर शोर के साथ समर्थन किया। नारियां देखो किस तरह से स्वतंत्र साइकिल चला रही हैं, यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। आगे है बेटा आपका प्रश्न, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। यहाँ पे प्रश्न में लेखक कह रहा है कि शुरुआत के आंदोलन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई। तो शुरुआत में इस आंदोलन को चलाने में जिले की महिलाओं को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। पुरुष साइकिल चलाने वाली स्त्रियों पर फफ्तियाँ कसते थे, उन्हें बुरी दृष्टि से देखते थे। पुरुष इस तरह साइकिल चलाने वाली नारियों को परिवार का कलंक और अपराधी समान समझते थे। इस प्रकार की मानसिकता और शारीरिक रूप से स्त्रियों को पुरुष प्रधान समाज में अनेक कष्ट सहने पड़े। यह कष्ट उनके लिए बाधा का कारण बनकर सामने आए। तो बच्चों आपने देखा कि इस प्रश्न में लेखक ने क्या समझाया। तो ये स्त्री भी जो है आत्मनिर्भर है और अपना सामान स्वयं लेके जा रही है। अगला प्रश्न है आपका, आपके विचार में लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, लेखक पी साईनाथ ने पाठ का नाम जहाँ पहिया है बड़ी ही सूझबूझ से के साथ रखा है। पहिया यहाँ उन्नति एवं प्रगति का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है बच्चों? पहिया उन्नति और प्रगति का प्रतीक बताया है। पहिया समय के साथ चलने की प्रेरणा देता है। जिस तरह से समय चलता है उसी तरह से लेखक ने पहिए को भी चलने की यहाँ पे उपमा की है। इसी प्रकार जो है पहिया भी चलता जाता है। जिस तरह से प्रगति होती है वैसे भी पहिया चलता जाता है। इसी प्रेरणा को ग्रहण कर पडुकोट्टई की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक रूप में साइकिल को ही चुना। 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताओं में भाग लिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया और अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया। उनमें साइकिल चलाने की इच्छा शक्ति भी जागृत हुई। किनमें? महिलाओं में। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ का नाम क्या रखा? यहाँ पहिया है। तो उपयुक्त एवं ये जो शीर्षक है सार्थक प्रतीत होता है और यहाँ से महिलाओं को किस चीज़ की प्रेरणा मिली? आत्मनिर्भर होने की। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।